वेलकम इन द सेकेंड वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स का दूसरी वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इफ़ यू आर सीइंग द फर्स्ट टाइम, अगर ये पहली बार देख रहे हो तो आप काइंडली गो थ्रू द, आप सेकेंड लेक्चर देखने के लिए, फर्स्ट लेक्चर देखने के लिए आप क्या करें, चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके इकोनॉमिक्स के उससे आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो आज का जो हमारा टॉपिक है, अब टॉपिक इज इनकम्स एंड अदर गोल। कहता है क्या इनकम्स और अदर गोल ये दोनों है, ठीक है। इसी चीज़ के बारे में आज हम लोग यहाँ पे इसमें पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इनकम्स और हमारा गोल्स क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं इसमें, अगर हम बात करते हैं इनकम्स और अदर गोल्स की, अगर पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या, इफ़ यू एवर गो ऑन टेबल वन पर अगेन यू विल नोटिस सम वन थिंग कॉमन, बी पीपल डिजायर a regular work, better wage and decent price of for their crazy and products that they produce. In other words, they want more income. कहता है क्या कि ऊपर जो हम लोग पढ़े हैं उसमें अगर हम देखेंगे तो एक चीज़ बहुत कॉमन सी क्या मिलेगी कि हर लोग का ये चाहत है कि उनको रेगुलर काम मिलता रहे, ठीक है। इसके साथ साथ उनका जो अगर फार्मर्स है तो उनका प्राइस जो क्रॉप्स का प्राइस है तो प्राइस बेटर हो, ताकि उनको इनकम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मतलब कहने का मतलब क्या, ये सब लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो ताकि हमारा लाइफ क्या हो, बेटर हो जाए, बेटर रहे। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और अदर पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। कहता है क्या इनकम के बाद का जो पॉइंट है, इनकम के बाद और लोगों को क्या चाहिए, ठीक है। तो वो क्या है कि उनको इक्वल फ्रीडम मिलना चाहिए, इक्वल मतलब लोगों के साथ उसका जो ट्रीट हो इक्वल हो, ठीक है। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट, उनको आज़ादी मिले, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स क्या हुआ हमको, मतलब उनके अलावा, मतलब सबसे पहले एक अच्छा इनकम होना चाहिए, इसके साथ साथ समाज मतलब कहने को सोसाइटी में उसका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड बेटर होनी चाहिए। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन ऑल ऑफ आर द इम्पोर्टेंट गोल्स। कहता है क्या कि जो रिसेंट जो डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, ये सब के सब क्या मेजर इंपॉर्टेंस गोल है, मतलब कहने का मतलब सबका अलग अलग गोल्स है, तो ये भी इन गोलों में से एक गोल है, मतलब लोगों को ये भी चाहते हैं, ठीक है। In fact, in some cases, there may be more important than more income and more consumption, because material goods are not all that you need to live. कहता है क्या, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ है, ये यही इतना नहीं क्योंकि इनकम से ही और कंजम्पशन ही ज़रूरी नहीं है, और भी बहुत सारे गोल्स होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, पर्सन वुड हैव टू सर्वाइव इन द सोसाइटी में रहना होता है, ठीक है। तो इन सारे गोल्स के लिए हम लोग देखें कि अब और भी बहुत सारे जो गोल्स है, तो और क्या क्या चीज़ है जिनकी ज़रूरत होती है हमारे जिंदा रहने के लिए, ठीक है, वही चीज़ के बारे में हम लोग पढ़े जाएंगे। मनी और मटेरियल्स थिंग्स दैट वन कैन बाई इट इज वन फैक्टर ऑन विच आवर डिपेंड्स। कहता है कि मनी एक हो गया, क्या एक पैसा, क्या पैसा या मटेरियल बोल सकते हैं, ये क्या एक फैक्टर होगा जिस पे हम खरीद भी सकते हैं, यही हमारे इनकम को, यही हम इनकम का सोर्स है, यही इनकम है हमारा, ठीक है। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स दैट मेंशन एबव। कहता है कि नॉन मटेरियल थिंग के अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिस पे हमारे क्या होते हैं, लाइफ की क्वालिटी डिपेंड करती है, ठीक है। If it is not obvious to you, then just think of the role of your friends in your life. You may desire their friendship. Similarly, there are many things that are easily that are not easily measured, but they can mean that to our lives they are often ignored. कहता है क्या इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ हैं, ठीक है, जो हमारे लाइफ से जो अनमेटेरियल थिंग्स हो गया, जैसे क्या मतलब हमारे जैसा कि हम इमेजिन करते हैं जैसे हमारे दोस्ती, तो हमारे लाइफ में अगर दोस्त नहीं होंगे तो दैट वुड बी ऑल्सो ए प्रॉब्लम, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और हम लोगों को सर्वाइव करने के लिए, करने का मतलब कि हमारा लाइफ चलाने के लिए इसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन क्या हम लोग क्या अभी तब भी ये सब पूरा कर पाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा क्या, नो, हम लोग तब भी इसका फुलफिल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। However, it will be wrong to conclude that what can't be measured is not important. कहता है क्या इसका मतलब ये भी बोलना मतलब सही नहीं होगा कि जो मेजर नहीं किया जा सकता वो हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरीथिंग आर इंपॉर्टेंट टू अस, सब चीज़ हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रखता है। Consider another example. If you get a job in a far place off, before accepting it,
you try to consider many factors apart from income, such as facility for your family, workingness atmosphere or opportunity to learn। कहता है क्या कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल इसको समझ लीजिए, जैसे आपको एक जॉब कहीं दूसरे जगह पे होती है, तो वहाँ पे जॉब हो रही है, ठीक है, तो आप क्या सोचेंगे कि वहाँ आपको सही से रहने को मिलेगा, आपको फैमिली को क्या क्या फैसिलिटी मिलने जा रही है, वहाँ का एटमोसफेयर कैसा होगा, वहाँ पे के लोग आपको कैसे मिलेंगे, ठीक है, आपका उस जॉब से आपको क्या कुछ सीखने को मिलेगा या नहीं, ये सारी चीज़ आप डिसाइड करते तब उसके इस बारे में सोचते हैं। Another case, a job may gives you less pay but may offer regular employment that enhance your सेंस ऑफ सिक्योरिटी। कहता है क्या, दूसरी केस में क्या, अगर जॉब मिलेगा तो लेस पे, लेकिन अगर हम तुम्हारे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दे रहा है या नहीं, ठीक है, तुमको ये अथी कर रहा नहीं, ये फैक्टर भी डिपेंड करता है। अनदर जॉब हाउएवर में ऑफर हाई पे बट नॉट जॉब सिक्योरिटी एंड ऑल्सो लिव नो टाइम टू योर फैमिली। कहता है कुछ ऐसे भी जॉब होते हैं जैसे आपको पैसा तो बहुत दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें आपको कोई सिक्योरिटी नहीं है, मतलब जॉब सिक्योरिटी नहीं है, करने का मतलब जब चाहेगा तब वो निकाल देगा, ठीक है, और बहुत पैसा देगा, मतलब और फैमिली को कोई अथी नहीं देगा। तो आप कोशिश करोगे कि जो हाई वेज वाला जो सैलरी नहीं है, मतलब जो सुटेबल जॉब है, मतलब जो जॉब सिक्योरिटी दे रहा है, आप उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए चाहोगे। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। और ये आपको क्या करेगा, आपका जो सिक्योरिटी है, सेंस ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, इसको रिड्यूस कर देगा, क्योंकि जैसे फिर आपको लगेगा कि मेरे फैमिली को कुछ होता है या नहीं होता है, इसके लिए हमारी कंपनी तो जिम्मेवार नहीं है, तो आप अपने आप को सोचोगे कि कहीं ऐसा जगह पे ज्वाइन करें जहाँ देयर शुड बी ईच एंड एवरीथिंग। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल्स। इसका मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि अगर डेवलपमेंट चाहिए तो डेवलपमेंट में लोग कोई एक काम नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत सारे रोल्स को एक साथ कंबाइन करके वो काम को करते हैं। इट इज ट्रू दैट इफ वुमेन आर एंगेज इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी डिक्रीज। कहता है क्या ये सही है कि अगर वुमेन्स को एंगेज कर दिया गया काम करने के लिए, तो हाउस होल्ड का डिग्निटी और सोसाइटी में जो ये होगा, ये क्या होगा, दैट वुड इंक्रीज, ये बढ़ जाएगा, ठीक है, डिग्निटी मतलब उनका मान सम्मान होगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा। However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women वर्किंग आउटसाइड। कहता दूसरा बात यह है कि अगर उनके लिए रिस्पेक्ट रहा तो मतलब कहने का मतलब उनके घर के काम में भी अगर शेयर कर दें, ठीक है, तो इससे वुमेंस को और भी ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगा और वुमेंस और भी ज़्यादा काम को अच्छे तरह से करेगी। अ सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट में ऑल्सो अलाउ मोर वुमेन्स टू टेक अप ए वैरायटी ऑफ जॉब्स और रन ए बिजनेस। और कहता अगर इन्वायरमेंट वहाँ का सही है और अच्छे इन्वायरमेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे जो वुमेंस के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे जॉब मिल जाएंगे और इनके अलावा और भी वो काम कर सकते हैं। Hence, the development goals that people have are not only about better income but also about other important things life। इसका मतलब ये हो गया डेवलपमेंट गोल्स हो गया या पीपल की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ बेटर इनकम ही जरूरी, सिर्फ इनकम ही नहीं डिसाइड करता है कि क्या वहाँ वो कैसे सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, इसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ होती है जो इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, इसी सारी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब जो हमारा क्या, दैट इज अबाउट द नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट क्या है उसके बारे में पढ़े। नेशनल डेवलपमेंट की जैसे बात करते हैं, व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट, तो नेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो क्या है, क्या ये हमारा डेवलपमेंट होगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन नेशन के बेसिस पे अगर हम जो डेवलप कर रहे हैं दैट वुड बी कॉल्ड अवर नेशनल डेवलपमेंट, वो हमारा नेशनल डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है, तो ये हमारे डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। हमारे if as we have seen above, individuals seek different goals and their nations of development is also likely to be different। इसका मतलब अभी हम देखें ऊपर क्या कि हर लोग के पास जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और वो लोग हर लोग का ज़रूरी नहीं कि हर लोग का डेवलपमेंट एक ही डायरेक्शन, ये डेवलपमेंट हर लोग के लिए वेरी करेगा। अगर गरीब है उनके लिए डेवलपमेंट, उनके पास गाड़ी होगा, टू व्हीलर गाड़ी होगा, अगर कोई अमीर है तो उनके लिए BMW का या और भी जो बहुत ज़्यादा पैसे का, वो उनका डेवलपमेंट कराएगा। डिस्कस अमॉन्ग योरसेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। अब देखते हैं क्या कि भारत को डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए और भारत क्या कर रहा है। मोस्ट लाइकली यू फाइंड दैट द डिफरेंट स्टूडेंट इन द क्लास हैव डिफरेंट आंसर टू द अबव क्वेश्चन। अगर इस चीज़ की बात करते हैं तो अभी बताएं क्या कि हर लोग भारत क्या कर रहा है, तो हर बच्चे के माइंड में, हर लोग के माइंड में, आपके माइंड में भी, ठीक है, आप अलग सोच रहे होंगे सब, क्योंकि पीपल आर डिफरेंट, उनकी सोच अलग होंगी, ठीक है, सब लोग अलग अलग सोचते होंगे। In fact, you might yourself think of many different answers and not to be sure
ऑफ एनी ऑफ दीज। यहाँ तक कि आप खुद के बारे में करें, आप खुद भी 10 तक आंसर सोचे होंगे और कौन सा आंसर बोलना है कौन सा नहीं बोलना है ये आपको डिसाइड नहीं होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट different peoples could have different as well as conflict notion of a country's development। इसका मतलब ये हो गया कि हर लोग के पास अलग अलग डेवलपमेंट की बात हो सकती है, अलग अलग वो लोग काम कर सकते हैं और हर चीज़ के लिए अलग अलग वो लोग डिसाइड भी करेंगे। ठीक, कन्फ्लिक्टिंग जो कंट्री के लिए डेवलपमेंट है जरूरी नहीं कि सबके लिए सेम हो। ठीक है, तो समझ में आ गया कि सारे लोग डेवलपमेंट, अगर कंट्री डेवलपमेंट की बात करें तो हर लोग का थॉट अलग है और हर लोग अलग तरीके से सोचेंगे। However, can all of these ideas consider equally important, or if they are conflict, how does one decide? कहता कि अगर बात है कि सब लोग का अलग अलग आइडिया है तो कैसे आके देश में किस तरह से काम करना चाहिए सो दैट पीपल में डेवलप, लोग डेवलप कर सकें। व्हाट वुड बी फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल। कहता सबसे फेयर और सबसे अच्छे पाथ लोगों के लिए क्या होगा। वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर दिस इज ए बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। कहता है क्या, हम लोग को भी सोचना होगा कि कौन सा सबसे बेटर तरीका होगा जिससे क्या करें लोग अच्छे से काम करेंगे, सबसे अच्छा होगा। वुड द आइडिया बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली ए स्मॉल ग्रुप्स। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग ऑफ अबाउट दिस। कहता है क्या, और कहता है जो डेवलपमेंट हो रहा है क्या इससे एक लोग डेवलप होंगे या 10 लोग डेवलप होंगे, क्या डेवलपमेंट सबके लिए होगा या एक लोग किसी एक दो लोग के लिए होगा। ठीक है, ये सारे चीज़ की अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट में इन सारे चीज़ के बारे में ही हमको पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे ही बात करते हैं जितने भी डेवलपमेंट हम बात किए हैं, जो डेवलपमेंट सबका डेवलपिंग गोल्स होगा अलग होगा, सब कंट्री का डेवलपिंग गोल्स अलग होता है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा पॉइंट क्या है। ठीक है, अलग अलग कंट्री को कैसे कंसिडर करें कि वो उनका डेवलपमेंट कैसे उनका कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये सारे चीज़ के बारे में वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, ओके बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। कंटिन्यू टू वॉच द वीडियो। ओके, थैंक्स, बाय बाय।